संत कबीर कहते हैं कि आया था हरि भजन को ओटन लगो कपार। आए थे भगवान का भजन करने के लिए और संसार में बद के पता नहीं नाना प्रकार के खोटे कर्म जीव करने लगा और इन 84 के बंधनों में बंध गया। और जब वो बंध गया तो ऐसा बंधा बंधनों से, जब कोई छुटवाने वाला सदगुरु धरती पे आता है और जीवों को समझाता है तो जीव समझने के लिए तैयार नहीं होते। कारण क्या है कि उसमें वो इतना रस लेने लगा है 84 योनियों में कि इनसे वो ऊपर उठ नहीं चाहता। जैसे एक महाराज जी एक बार एक सुअर को लेने आए कि चलो भगवान जी ने याद किया, चलो तुम भगवान के धाम में चलना है। तो वो ठहरा सुअर ही, तो वो क्या कहने लगा, वो जी तो उसने नहीं कही कि भगवान के धाम में जाए तो खुश हो जाए। वो उल्टा और नारद जी से प्रश्न पूछने लगा कि वो जो था तो भगवान के धाम में तब चलूंगा कि मैं लैट्रिन मिलेगी खाने के लिए कि नहीं। वो अपनी वासना वो मस्त है सुअर, जैसे नलियों मुँह देता रहता है सुअर तो वो लैट्रिन वगैरह खाता रहता है, उसमें खुश है। ऐसे ही हम सभी लोग जीव इन जगह मोह माया के बंधनों में संसार में ऐसे बने हुए हैं कि कोई संत में आते हैं चेताने के लिए कि जग जाओ जग जाओ, तब भी हम आंखें बंद करके ऐसे सोते हैं कि जा कहाँ से कोई बात सुनेंगे, जा कहाँ से निकाल देंगे। 60 वर्ष तक गुरु महाराज ने सब जीवों को चेताया और तब भी कहना है कि जिसमें से एक भी नहीं मिला मुझको, एक भी नहीं चेता। क्योंकि हम सब गए बाहर की चीज़ें लेने के लिए कि सब मैं धन दौलत दे दो, बच्चे मकान आठ हवेली दे दो, जो असली ज्ञान था वो किसी ने लेना नहीं चाहे। और जैसे जैसे हमारी मृत्यु नजदीक आती है, व्रत होने लगते हैं, तब उस चीज़ का ख्याल आता है कि अब पछताए होते का जब चिड़िया छुप गई थी। अगर हम पहले ही समझ जाएं वो चीज़ों को, बार बार हम जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, किसी के नाती भाई बहन रिश्ते पति पत्नी सब यही बन जाते हैं बार बार। जो जानवर भी बनाते हैं सारे रिश्ते, और जानवर क्या करते हैं, भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। हमें वो शक्ति दी है भगवान और हम उसको ही भूल के सारे काम कर रहे हैं। अभी भी समय है, जब तक हम लोगों के प्राण देह में है तब तक हम पूर्ण डिटरमाइंड होके बैठ जाएंगे तो हमें भगवान हमसे दूर तो ही है, परमात्मा कहीं दूर हमसे तो ही है। अभी गुरु महाराज के लिए हम सभी लोग रहते हैं, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे भी तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। आएंगे भी तो मैंने गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा वो इतना छोटा बारीक रास्ता है, बगैर साधना के वहां से निकल नहीं सकते। वहां से वो काल पूछेगा तो तुम गुरु महाराज का नाम लेके तो उन्हें अच्छी बात है, हम तो पकड़ेंगे नहीं, गुरु महाराज का नाम है तुम्हारे संगे, लेकिन भजन तो हो तुम्हारे हाथ पल्ले, निकलने तो वो तभी देगा तो भजन। हाँ बात तो छिएगा नहीं, तुमसे बोलेगा नहीं वो, लेकिन बाकी दरबार के जहाँ से निकल के ऊपर तो तुम्हें जाओगे, तुमने भजन किया होगा। तो केवल ये कह दोगे नहीं मैं तो गुरु महाराज से जुड़ा रहा था, सबने खोटे कर्म किए थे, मुझे सतलोक में भी जाने दो। तो बहनों भाई खुद बताइए, आप ऐसे जाने देंगे कोई भी, अपने देश से निकलने देगा कोई भी? और वहाँ से तो तभी निकल पाएंगे जब हम गुरु महाराज ने नाम दे दिया, फिर तो नाम की कमाई कर ली, अपन चढ़ाई चढ़ ली, नाम की कमाई करेंगे। नानक जी ने नहीं कहा नाम कुमारी नानका चढ़त रहे दिन, जो नाम की दौलत गुरु महाराज ने दी है अब उसको हम भजन कर करके उसको जागृत करें। जब वो हमें गुरु महाराज ने क्या दौलत दी है, वो कहिए सत्संग नाम नाम ही भूल गए, वो क्या नाम है 5 नाम। और दूसरी बात, नाम तो खैर गुरु महाराज के नाम से ही हो जाएगा, लेकिन वो जो नाम को समर्पण भाव से ले रहे, पता नहीं कहाँ में भटक रहे हैं, उनका विश्वास नहीं है किसी भी जगह पे। विश्वास उनका खुद के ऊपर ही है बस, कि मैं करूँगा तब सारी चीज़ें होंगी। और परमात्मा कहता है कि तू तो निमित्त मात्र है, सब आदेश पे तो मेरे भी होगा। कहता नहीं, मनुष्य करता वही है जो वही चाहता है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है। अगर मनुष्य करना शुरू कर दे वो जो परमात्मा चाहता है, तो परमात्मा कहता है कि होगा वही जो तू चाहता है। जब उनकी राजी में राजी तो हो जा, पहले उसकी रजा में रजा तो मिला ले, लेकिन हम राजी ही नहीं होते उसकी रजा में। हमें सुख सुविधाओं इतने मस्त हैं कि मैं सुख सुविधाओं की बुराई नहीं कर रहा। अब जो तो आपको अच्छा मकान दिया है, कूलर पंखा गाड़ी घोड़ा सब है आपके पास, तो जब सुविधा का सदुपयोग करके बढ़िया पंखा चालू करके AC चालू करके उस कमरे में भजन भी तो कर सकते हैं। जो हो गया उसका सदुपयोग, और जो हो गया AC कूलर चल रहा है और दिन रात सुबह शाम सफाई कर रहा है आदमी। अरे सो तो हम जन्म जन्मांतर से कितनी बार सो रहे हैं, हम तो जग जाओ कोई सदगुरु आए हैं हमें जगाने के लिए, लेकिन जीव नहीं जगता। सुख सुविधा कुछ भी खराब नहीं है, बस शर्त है उनका सदुपयोग किया जाए। या अपने अच्छा मकान है और ये भजन करो बैठ के, सारी सुविधाएं है। मतलब भगवान ने अगर कोई किसी को काम नहीं दिया, मान चलो उसके बच्चे अच्छे कमा रहे हैं और वो बेचारे डोगा डोगाइए फ्री बैठे हैं,
तो मतलब कितना अच्छा सौभाग्य की बात है, भगवान के भजन के लिए उनके पास समय है। वो शिकायत तो नहीं करेंगे, भगवान देखो बेचारा जो काम में धंधे कर रहा है वो शिकायत भी करेगा, गुरु महाराज टाइम ही नहीं मिलता, बात तो नहीं कर पाओ। लेकिन फ्री बैठे हैं तब भी नहीं कर रहे हम, तो जी भगवान को हम पत्थर मार रहे हैं। उसके बाद जो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बना दिया भगवान ने, तब तो बनना करना चाहिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को करो, फिर देखो अपने अंदर से शांति आएगी, सुकून रहेगा, क्रोध नहीं आएगा। जो 5 चोर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं वो नहीं हो पाएंगे हमारे ऊपर हावी। अभी संसार में ये 5 चोर सबको मचा रहा है और सबको ही बुद्धि यदि खराब कर रखी है उन्होंने, बुद्धि इतनी मलिन कर दी है। सर भैया कोई कमी नहीं थी, और लोग कहते हैं गरीबी के कारण, दुख के कारण, कोई बात का दुख नहीं था। कोई मशीन है, पंखा है, जब ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो ये खराब हो जाएगा पंखा, तो ये हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। ऐसे ये पंच भौतिक का शरीर है अपना, जब ये व्रत हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लीवर, किडनी, आँखें, माँखें, नाक, कान सब खराब हो जाते हैं, तो फिर दूसरी जीवात्मा दूसरी शरीर धारण कर लेती है, दूसरे शरीर में आती है। जो जन्म मरण का चक्कर जीवात्मा तब तक चलेगा जब तक तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गीता में भगवान यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक जन्म मरण की पीड़ा से बच नहीं सकता। और 1000 बिच्छू काट ले जो वो दर्द होता है, वैसे ही अपने मरते समय वैसा ही दर्द होता है जीव को। 1000 बिच्छू एक साथ में काट ले, वैसा ही दर्द। तो अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, अब बताओ, आप आत्मा की बात तो बता रहे हो लेकिन उसको जाने कैसे? तो कृष्ण भगवान ने 2 नियम बताए। एक तो योग का, कि योग करो, ध्यान इसको हम कहते हैं, भजन कहते हैं वो। और दूसरा तरीका बताया, भजन करो। और तीसरा, कोई सदगुरु की खोज करो। दूसरा होना कि कोई सदगुरु, उस महात्मा को ढूंढो जिसने आत्मा जागृत कर ली। और फिर बस ये दोनों चीज करके फिर अभ्यास में लग जाओ। फिर करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजा, रस्सी आवत ज्यादा सिल पर डार न सब। जिस प्रकार कुएं से हम रस्सी खींचते हैं तो गिर्री सी नहीं रहती, गिर्री सी, उस पर भी रस्सी के निशान बन जाते हैं जब हम खींचते रहते हैं, डालते रहते हैं, खींचते रहते हैं। इसी प्रकार जब अभ्यास करते रहेंगे, भजन नियमित रूप से करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं अपने जीवात्मा को हम जान पाए, अपने अंदर जो प्रकाश है उससे हम जुड़ पाए। लेकिन हम अभ्यास ही नहीं करते, ये इतना भजन किए चलना ही छुट्टी कर ले, खाना पर डे खाएंगे, 2 की जगह 3 टाइम खा लेंगे। इसी प्रकार मैं खाना खाना का विरोध नहीं कर रहा, आप 4 टाइम खाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन भजन भी साथ साथ करते रहो तो अच्छी बात है। ये कहते तो शरीर की खुराक तो खाना है, मन की खुराक भजन है। जो आत्मा जिससे तृप्त होती है वो भजन से तृप्त होती है। वो करते रहोगे तो जहाँ लोग में भी अच्छे से रहोगे, जब यहाँ से शरीर छूट के जाओगे तो गुरु महाराज के धाम में जाओगे, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे। लेकिन अब छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आ रही तो भटकते रहो, जैसे और लोग भटक रहे हैं, अपन भी भटकते, भीड़ चालों में चलते रहो। गुरु महाराज तो सब भीड़ चालों में थे, और कहीं बाहर बताने की उन्हें कहीं जरूरत नहीं है कि तुम किराया कच्चा करके फलाने तीर्थन पर जाओ, 1000-2000 रुपये, और गिर गुरु जाओ तो अलग, सारे उन्हें साधना अंतर की बताइए। तो आराम से करें, हाँ धो के पंखा चालू करके, कूलर चालू करके आराम से बैठ जाओ करने के लिए। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, जब तुम्हें करना हो तब करो। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और शाम को 6 बजे के बाद भजन बताया है, लेकिन हम कभी भी करेंगे तो भगवान रुष्ट तो हो जाएंगे। भगवान तुमसे जो कहेंगे तुम जा टाइम पर भी कर रहे हैं भजन, भगवान का भजन तो कभी भी करो। लेकिन जे एक सिस्टमेटिकली उस गृहस्थ आश्रम में रह रहा है तो सुबह शाम उसके लिए सुबह कोई काम नहीं रहता, तो भैया 9-10 बजे से कोई काम चालू होते हैं, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन कर लेता, 5-6 बजे ड्यूटी से आ जाता है, फिर आराम से मुँह हाथ धो के खाना वाना खा के शाम को बैठ जाए। बस गृहस्थ आश्रम भी चलता रहेगा और परमात्मी काम होते रहेंगे उसके। उसमें कोई भेद तो नहीं, ऐसा कोई आदमी जो कहता है अरे भाई साहब, सब लोग जानते हैं जैसे भाई साहब टाइम ही ना में तो भजन कर लियो। मुकेश अंबानी जो है ना, सबको भारत का सबसे धनवान आदमी, अगर वो भी जो कहना कोई टाइम नहीं मिलता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को आप 2-3-4 घंटा मोबाइल चलाते रहते हो, तब क्या समय मिल जाता है आपको? कोई आदमी मिल जाए आपके रिश्ते नातेदार तो 5-5 घंटे 10-10 घंटे उससे बतलाते रहेंगे, तब कैसे समय मिल जाता है? ये तो बचने के और ना करने के उपाय हैं। तो चांगू के सामने रोल लगो, अरे महाराज टेमी नहीं, अरे गुरु महाराज टेमी ना भजन करने, कितना व्यस्त रहते हो गए तुम। 8 घंटे की नौकरी, 10 घंटे की नौकरी, 8 घंटे की नौकरी होगी, 8 घंटे की नींद हो गई, और नहाना धोना तुम्हारा 1-2 घंटे का हो गया, तब भी तुम्हें 1-8 घंटे तो मिल जाता होगा भजन करने के लिए। जब ऐसे एक सेठ जी आए तो गुरु महाराज कह रहे लैट्रिन जाते हैं बच्चा, क्या हमारा लैट्रिन तो जाता है तो वहीं कर लो। कितना सरल। अब आप संत तो बेचारे क्या होते हैं कि जिनका जीव का कल्याण हो जाए, कैसे भी हो जाए, और उससे संत होते हैं ये नहीं है टाइम हमारे भी तो कमों का, लेकिन उन्होंने बहु उपाय बता दिया है कि मतलब नरकों में ना जाए, 84 रोग
क्यों नहीं है बनाया कि बेटा लेटरिन जाते हो क्या, तो वहीं कर लिया करो भजन। अब बताओ कितना सरल कर दिया भजन, तब भी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो बताओ क्या करें। फिर गुरु महाराज ने एक ही बार बताया तो ये चिल्लू पानी में डूब के मर जाना, नहीं कर पा रहे भजन तो और मैं क्या बता दूं। कितना सदगुरु ने कितना सरल से सरल उपाय बता दिया। कबीर ने तो कह दिए कि माला फेर जो गया मिटाना मन का फेर, और कर का मन का डाल दे मन का फेर। जब हमारे अंदर की माला फिरने लगती है तो बाहर मायने नहीं रखती कि बाहर माला चल रही है या नहीं चल रही। जैसे हम कभी आश्रम पर जाते हैं और भीड़ भाड़ देख लेते हैं कि महिलाएं जाना है, तो हम नहीं जाते मान नीचे कि तस्वीर के पेज छीनेंगे तभी गुरु महाराज आप बंदगा करेंगे। अरे किसी में धक्का धुक्की लगने की तो बढ़िया ना, दूर से जो लो आप जी हमें शिष्टाचार सीखने पड़ेंगे। ये चीज सीखने पड़ेगी कि गुरु महाराज हमारे अंदर का भाव देखेंगे, ये नहीं देखेंगे भीड़ में हम मूड तस्वीर के आगे मूड धर देंगे तभी वो आशीर्वाद बख्शेगा हमारे ऊपर। और बेवकूफ लोग जो करते हैं वो 120 आदमी मरे शरीर में, वो कारण क्या था, रज लेने के लिए चक्कर में। जब तुम वहां आ गए उनके सानिध्य में आए गए तो पैर छिपा या नहीं छिपा सदगुरु तो देख रहा है, जी मेरा बच्चा जी मेरा नामदानी। वो सदगुरु है, वो साधारण व्यक्ति थोड़ी है वो, कि वो अगर वो देख ही नहीं रहा तो सदगुरु ही नहीं है। कि तुम्हारी उपस्थिति आ गई सत्संग पंडाल में, तुम आ गए, फिर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि तो तस्वीर लगी वहाँ पैर छिपा या नहीं छिपा, महत्वपूर्ण बात ये है कि तुम वहाँ तक आ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो बहनों भाइयों जब हम कहीं जाते हैं सत्संग भीड़ भाड़ जाना है तो इसके लिए हम अंदर अपने गिलानी लेके ना अरे हम वहाँ तक पाए नहीं छिपा या वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तुम वहाँ पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब धक्का धुक्की से तो बढ़िया है, छोटे छोटे चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। अब जो हर चीज व्यक्ति को इतना आदमी वो है कि हर चीज व्यक्ति को बतानी पड़ती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पैर छीने गए तस्वीरों के आगे मरे ही जाते तो धक्का मुक्का दे देंगे, कुछ भी कर देंगे वो लोग। भाई एक छोटी सी बात नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज हमारे अंतर के भाव देखते हैं कि संत ना देखे बोलो चाल, संत देखे अंतर का हाल। वो तुम्हारी अंदर की भावना देख रहे हैं, तुम्हारा उनसे लगाव है, तुम्हारा उनसे प्रेम है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो बाहर का प्रदर्शन नहीं देखते वो तो ये सारे शिष्टाचार बनाए गए वो शिष्टाचार फॉलो करते हैं। गुरु महाराज नहीं मानते लोग उनके पैर छीने थे, गुरु महाराज तो बने करते थे पैर मत छीओ, तो नहीं मानते थे लोगों को, नोचता था वो नाखून गलाता था तो इन्फेक्शन फैल जाता पैरों में। तो क्या किया उन्हें बैरिकेड लगवाने लगे पुलिस के चारों तरफ, ताकि लोग हमारे इतने करीब ना आ पाए, वहीं से जाए वहीं से दर्शन करके चले जाए। वो लोगों को समझा रहे थे लेकिन हम इतने मूर्ख तो नहीं समझ पा रहे। पैर छीने से कुछ नहीं होता। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा जितना हमें स्वस्थ रखोगे अच्छा रखोगे उतना ही हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारा कुछ भला कर पाएंगे। लेकिन तुम जो उल्टे सीधे काम करोगे, नाखून वाखून गड़ाओगे, इन्फेक्शन फैलेगा, हमारी तबीयत बिगड़ेगी तो तुम्हें नुकसान होगा। जैसे बाप अपने बच्चों को समझाता है ना लाड़ के पुचकार के, वैसे गुरु महाराज ने सारी चीज बताई लेकिन हम तब भी नहीं माने। और अभी भी हम कोई गलती पे गलती करे जा रहे हैं हम अभी। फिर हम शिकायत कर रहे हैं अरे गुरु महाराज तुम्हारा भाई देख रेख नहीं करे। सत्संग हम जाते हैं वहाँ से कोई अच्छी बात सीख के आए अपने जीवन में उतारे। सत्संग में हम जाने का मतलब तो ये वक्ता का काम है कि वो टेन टेबल से भजन करे और जो उसको बुने भजन में वो चीज़ बताए, और श्रोता का काम है वहाँ से एक ना कोई एक लाइन ऐसी ले जाए उसको अपने जीवन में उतारा। बड़ा सीधा सा गलत है। वक्ताओं को भी नियम फॉलो करना, ये नहीं है कि वक्ता बन गए तो कुछ भी कह दो और चलते बनो, नहीं, उनको साधना करें अच्छे से, और साधना में जो गुण है वो श्रोता को बताएं। वक्ता बनने का ये मतलब नहीं कि 4 लाना यहाँ से सीख नहीं 5 लाना वहाँ सीख ले और अंतर की साधना करनी रहे भजन करनी रहे, तो वक्ता को सबसे ज़्यादा दोष लगेगा। इसलिए भजन करो और फिर दूसरों को उपदेश दो तो अच्छे लगते हैं। जब हम खुद ही नहीं कर रहे दूसरे ने उपदेश देंगे तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो देखो मैं झूठ कैसे से बोल रहा हूँ। तो सभी चीज़ें सत्संग में गुरु महाराज ने बताई, पर हमें बस उनके पद चिन्हों पर चल के और भजन करके 84 लाख छुटा देना है। बस यही आशा करते हुए महादेव अपनी वाणी को नहीं बढ़ाने देंगे। जय गुरुदेव।